अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी ज़ू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, काफ़ी लोग जो हैं यूट्यूबर्स की वीडियोस देखकर या वैसे मार्केट में जाकर विज़िट करके जो है परिंदे तो रख लेते हैं। कुछ लोग सस्ते परिंदे रखते हैं, लाइक ज़ेब्रा फिंच हो गई, डायमंड डव हो गई, इस तरह के ऑस्ट्रेलियन पैरट वगैरह हो गए। और कुछ लोग जो हैं वो महंगी से महंगी म्यूटेशन रख लेते हैं, लवबर्ड की हो गई, जावा की हो गई। लेकिन उनके साथ मसला ये आता है कि जब उनके पास ब्रीड आ जाती है तो वो ब्रीड को प्रॉपर सेल नहीं कर सकते, अच्छे रेट पर सेल नहीं कर पाते और वो परिंदों के कारोबार में जो है वो नुकसान उठाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो परिंदों के कारोबार को जो है वो कामयाब बना सकते हैं। अगर आपने परिंदों का कारोबार जो है अभी तक शुरू नहीं किया, शुरू करना चाहते हैं, तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो अहम है। और अगर आपने रिसेंटली इसी सीज़न से जो है परिंदों का कारोबार शुरू किया है तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो अहम है। छोटी सी वीडियो है, अगर आप पूरी देखते हैं तो आपको परिंदों के कारोबार की मुकम्मल जो है वो समझ आ जाएगी और कल को जो आपके पास ब्रीड आएगी तो वो आप अच्छे रेट पर सेल भी कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एक तो आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए। अब क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क ये है, क्वालिटी से मुराद है कि आप अच्छे बर्ड्स रखें, क्योंकि आजकल के हालात आपके सामने हैं कि जो सस्ते परिंदे हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं और दाना उनका महंगा हो चुका है। तो आप इसलिए क्वालिटी में आएँ पहले नंबर पर। लाइक अगर आप रखना चाहते हैं तो वाइट जावा रखें, सिल्वर जावा रखें, फाउन जावा रखें। अगर आप लाबर्ड में आना चाहते हैं तो लटीनो पर्सनाटा रख लें। उसके बाद अल्बानो ब्लैक आइज रख लें, अल्बानो रेड आइज रख लें। इस तरह के मतलब ये नॉर्मल भी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो आप अगर ये रख के जो है कारोबार करते हैं तो आपकी ब्रीड जो आएगी वो आपकी हाथों हाथ बिक जाएगी। आपको टेंशन नहीं होगी, आपको किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई हमारी ब्रीड ले लो। तो ये होती है क्वालिटी। तो आप हमेशा क्वालिटी बर्ड्स रखें ताकि कल को आपको जो है कोई नुकसान ना हो और आपका जो कारोबार है वो प्रॉफिट में जाए। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्वांटिटी। क्वांटिटी से मुराद है कि जब आपके पास ब्रीड आती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास 5-6 किसी भी चीज़ के चिक्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो मार्केट में चल पड़ते हैं सेल करने के लिए। तो जब आपके पास क्वांटिटी कम होगी तो कभी भी आपका रेट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को भी बढ़ाएं। कम से कम आपके पास अगर 15-20 जोड़े होंगे तो फिर ही आपको रेट अच्छा मिलेगा। हो सकता है आपके पास एक ही कोई ऐसा बायर आ जाए जो सारे आपसे बाय कर ले। और जब आपके पास एक चीज़ की क्वांटिटी होगी ना सेल करने के लिए, तो फिर आपकी वैल्यू भी बनेगी। लोगों को पता चलेगा भाई ये अच्छा ब्रीडर है, इसने पीछे सेटअप बहुत बड़ा लगाया हुआ है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सेल कर रहा है। तो अगर आप 2 पेयर 4 पेयर लेके जाएंगे तो उसका रेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा और आपको मार्केट से जो है वो कम रेट मिलेगा। क्योंकि जो दुकानदार होंगे या बाकी जो लोग होंगे जो आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे, वो कहेंगे यार इसके पास छोटा सा सेटअप है, ये जान छुड़ाना चाहता है, दाना वगैरह का खर्चा पूरा करना चाहता है, तो इससे जो है वो सस्ते दामों जो है वो रख लो। तो ये दो चीज़ें, क्वालिटी और क्वांटिटी पे आपने सबसे पहले फोकस करना है। नंबर दूसरे पे जो टिप है वो ये है कि प्राइसिंग। मतलब कि आप अगर अपना बर्ड सेल कर रहे हैं, लाइक अगर आपके पास आज किलो जावा स्पैरो की जो है वो ब्रीड आई हुई है, तो आप मार्केट में जो है ना प्राइस को जो है वो कंपेयर करें। पहले देखें कि लोग किस रेट पर सेल करें। अगर आप उनसे ज़्यादा रेट रख कर सेल करेंगे तो वो आपके सेल नहीं होंगे। ज़ाहिर है जो बायर है वो वहीं पे जाएगा जहाँ से उसको सस्ती चीज़ मिलेगी, सस्ते परिंदे मिलेंगे। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है कि कहीं आप सेल करने जाएँ तो आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ना हो। पहले टच कर लें, सोशल मीडिया को टच कर लें, मार्केट को टच कर लें, फिर अपने परिंदे लेके निकलें और बाकी जितनी मार्केट चल रही है उसी हिसाब से सेल करेंगे तो आपके जो है वो अच्छे रेट पर सेल होंगे। और एक छोटा सा फैक्टर और भी है, काफ़ी लोग इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं नहीं करता लेकिन आपको बता देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें किसी भी पेयर की प्राइस 3000 रुपये चल रही है और आप सेल करना चाहते हैं, तो आप अगर वो 2600-2700 रुपये में सेल करेंगे तो आपका जल्दी सेल हो जाएगा। ये छोटी सी आपको टिप है। मैं इस पर अमल तो नहीं करता लेकिन आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ब्रीड बहुत ज़्यादा आ जाती है, ख़ासतौर पे जो छोटे परिंदे होते हैं, ज़ेब्रा फिंच, डायमंड डव, ऑस्ट्रेलियन, इस तरह के छोटे परिंदे। तो अगर वो जल्दी सेल करना चाहते हैं तो मार्केट से 200-300 रुपये रेट कम कर दें तो आपके फ़ौरन जो है वो सेल हो जाएँगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो परिंदे हैं आप उसको सेल कहाँ पे कर रहे हैं, आया वहाँ पर उस मार्केट में उसकी डिमांड भी है कि नहीं है। लाइक अगर मेरा सिटी है मुरीद के, तो यहाँ पर जो है ये नॉर्मल जो कमर्शियल बर्ड होते हैं ये ज़्यादा सेल होते हैं, बड़ी बड़ी म्यूटेशन सेल नहीं होती।
अगर मैं अपनी फ़ोन जावा जो मैंने लगाई हुई है, मैं सेल नहीं कर रहा। अब आपने ये नहीं कहना कि अमर भाई हमें जो है फ़ोन जावा दे दें, मैं सेल नहीं कर रहा। मेरे पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने उसकी ब्रीड को सेव कर रहा हूँ, ताकि अगले साल जो है मैं मज़ीद बड़ा फ़ोन जावा का सेटअप लगा सकूँ। तो अगर मैं अपने मुरीद के सिटी में फ़ोन जावा का पेड़ लेके जाता हूँ, ब्रीडर पेड़ मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो मेरा कोई भी नहीं लेगा। यहाँ पे 8-10 दुकानें हैं, अच्छी दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पे इसकी मार्केट नहीं है। और अगर यही पेड़ मैं लेके लाहौर चला जाता हूँ या कराची या बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं कि फ़ोन जावा को बाई करता है, मैं मेरे सिटी में फ़ोन जावा को बाई नहीं करता, तो मैं सारा मुरीद के अपना फेर लूँ, कोई मुझसे लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन जावा की मार्केट नहीं है, मार्केट उसकी है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आपने मार्केट वो ढूंढनी है जहाँ पर आपने जो परिंदे रखे हों उसकी सेल परचेज अच्छी हो। तो आप अगर जो है किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर आप परिंदा सेल करने गए हैं और वहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा उसकी तादाद पड़ी हुई, तो फिर भी आपको रेट कम लगेगा। तो आपका ये काम है कि आप मार्केट विज़िट करें, हर जगह पे विज़िट करें। मार्केट विज़िट करेंगे तो आपको अपने जो है ना वो बर्ड की जो है वो वैल्यू का पता चलेगा। मैं आपको ये टिप देता चलूँ साथ में, ये भी कोशिश करें आपका जो एरिया है, सराउंडिंग है, वहाँ पे जाएँ, मार्केट टच करें, जो परिंदे वहाँ पे ज़्यादा सेल परचेज़ होते हैं ना, आप वो रखें। आप ज़रूरी नहीं कि महंगी म्यूटेशन की तरफ जाएँ, लाखों वाले की तरफ। आप जो है, जो आपके मार्केट देखिए, आपने कल को सेल तो वहाँ पे जाके करना है ना, मुझे तो सेल नहीं करना, या कराची या इस्लामाबाद तो शायद सेल नहीं करना साहिवाल में बैठ के, उकाड़े में बैठ के। आपने तो अपने एरिया में जाना है ना। तो अगर काम शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो अपने एरिया की मार्केट विज़िट करें, जहाँ जिस बर्ड की सेल परचेज़ ज़्यादा है वही आप भी लगा लें, तो कल को आपके सेल परचेज़ भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर अभी तक आपके परिंदों ने ब्रीड नहीं किया, तो ये हमारे पास कुछ 7-8 किस्म की नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ है, छोटा सा क्लिप है, आपने ज़रूर देखना है। ये एग शेल का पाउडर है, अंडे के छिलके का पाउडर है, बिल्कुल प्योर। उसके बाद ये नरम सॉफ्ट वाला झींगा अवेलेबल है, जो कि आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड के बगैर वैसे भी रख देंगे किसी बर्तन में डाल के, तो आपके परिंदे खा लेंगे और उनको फ़ायदा होगा। उसके बाद ये हमारे पास समुद्री झाग और समुद्री जो सिप्पी होती है, कैल्शियम की कमी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसका पाउडर भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल मोरिंगा जो है, ये भी अवेलेबल है, ये भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये ब्रीडिंग के लिए बहुत काम आती हैं और ब्रीडिंग को इंक्रीज़ करती हैं। उसके अलावा हमारे पास ये झींगे का पाउडर अवेलेबल है, ये केकड़े का पाउडर अवेलेबल है, मछली का पाउडर भी अवेलेबल है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आप हमसे अलग-अलग भी बाय कर सकते हैं और इकट्ठी मिक्स भी जो है आप हमसे करवा सकते हैं। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं, इनके फ़ायदे जानना चाहते हैं, तो हमारे इसी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आपको तमाम प्रोडक्ट्स के रेट्स, इनके फ़ायदे और इनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार जो है हम आपको व्हाट्सएप पर गाइड कर देंगे, और इसका जो डिलीवरी का तरीक़ाकार होगा वो भी आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। तो जल्दी करें, ब्रीडिंग सीज़न जो है अभी आधा गुजर चुका हुआ, आधा रह गया। अगर अभी तक आपके बर्ड ने ब्रीड नहीं की, तो ये सारी प्रोडक्ट्स या मिक्स करा के आप हमसे बाय करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और आपके परिंदे भी जो है वो अच्छी और ज़्यादा ब्रीड करेंगे। अब उसके बाद बर्ड बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपकी गुडविल होनी चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए मार्केट में। अब वो कैसी होगी? देखें, आपने बड़े बड़े महंगे महंगे परिंदे लगा लिए, लाइफोन जावा लगा ली, अल्बाइनो रेड आइज लगा लिया, तो आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आपसे कोई बाय नहीं करेगा, आप पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। बेशक सस्ता रेट देंगे फिर भी ट्रस्ट ही नहीं करेगा। तो ये पॉइंट बड़ा अहम है, आपने जो है ना इसको ज़रूर समझना है। या तो आप यूट्यूब चैनल बना लें, मालूमात करें अपने परिंदों की कि मेरे पास ये परिंदे हैं और ये फ़लाँ इस तरीके से ब्रीड आती है और इनकी ये केयर्स होती हैं। आपकी फेस वैल्यू बनेगी, आपके परिंदे जल्दी सेल होंगे। मुझे पता है मेरा इसमें नुकसान हो जाएगा, काफ़ी लोग चैनल बना लेंगे तो मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग कामयाब हो जाएं, मेरी खैर। अगर मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम भी हो जाएंगे, अपना चैनल बना भी लेंगे, तो मैं उनको भी हर हवाले से जो है वो गाइड करूँगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं बनाते तो फिर आपको फेसबुक पेज बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है पेज प्रोफाइल बनाएं। अपने परिंदों की तस्वीरें अच्छी लेके डेली बेसिस पर अपलोड करते रहें। चाहे आपके पास सेल के लिए नहीं भी है ना, आपके पास ब्रीडर पेयर हैं, तो अच्छी क्लिक्स करके डेली बेसिस पर पोस्ट करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, आपसे बातें पूछेंगे, जो वो पूछें उनको बताएं, उनको गाइड करें, तो आपका एक नाम बनेगा मार्केट में। कल को फिर जब आप सेल की पोस्ट लगाएंगे ना, तो वही जो आपके फॉलोवर होंगे वो आपसे बाय भी करेंगे, और जब वो फॉलोवर आपके पक्के पक्के बन जाएंगे, आपके फ़ैन बन जाएंगे, तो आप जो भी सेल करेंगे आपका सेल भी हो जाएगा और अच्छे रेट पर भी सेल होगा
और आपको जो है किसी की मिन्नतें और तरले करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये काम आपने ज़रूर करना है, सोशल मीडिया को टच करें, उसके साथ एंगेज रहें, डेली बेसिस पर पोस्ट करते रहें। आप कितने फ़ैन बन जाएंगे कि आपको ना तो यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको जो है मार्केट में, ओपन मार्केट में जाके धक्के खाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने परिंदों को सेल करने के लिए। तो आई होप तो दोस्तों कि आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। यार कमेंट कर दिया करें, इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं और 4-5 कमेंट आते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।